हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा नागरिकों की आय को 1,80,000 रुपये सालाना करने की योजना के तहत मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का होडल में आयोजन करने पर इसका लाभ आम नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है। इससे पहले प्रशासन के द्वारा होडल में 10 दिसंबर 2021 को होडल के मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें नागरिकों को उनके रोजगार को बढ़ाने के लिए बैंकों से लोन देने के लिए फार्मों को भरवाया गया था, लेकिन नागरिकों को इस मेले का लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा उनको अपने लोन को लेने के लिए बैंक मैनेजरों के यहाँ पर धक्के खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं कई नागरिकों ने बैंक मैनेजर से रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया है। होडल से हुक्म गोला की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम सत्यादेव है। कौन सा गाँव है? श्री प्रताप सिंह, गांव बनचारी। तो आज यहाँ पे किस लिए आए हो? सर, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मेरा अंत्योदय परिवार योजना के तहत मेरा पिछले 3 महीने में जो मेला लगा था, कौन सी डेट को लगा था? 10 दिसंबर 2021, उसमें मुझे पशुपालन डेयरी विभाग से मेरा लोन पास कर दिया था 1,60,000 का मिनी डेयरी लोन। उसके बाद पशुपालन विभाग ने उसके बाद महज 10 दिन में अपनी पूरी कार्यवाही करके जो हमारी फाइल है वो पंजाब नेशनल बैंक में पहुंचा दी। किसने पहुंचा दी? पंजाब नेशनल बैंक, होडल। अच्छा। तो सर, मैं फिर वहाँ पर गया तो उन्होंने बोलते थे कि कल आ जाना, परसों आ जाना, अगले हफ्ते आ जाना। इसी प्रकार से सर 2 महीने हो गए थे। एक पहले महीने में 2022 को 28 तारीख को मेरे घर मैनेजर साहब खुद आए विजिट करने के लिए। कौन सी बैंक के मैनेजर? पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर थे। 28 को मेरे घर आए थे विजिट करने के लिए, करीब 3:30 बजे शाम को। उन्होंने बोला, बल भाई आपकी विजिट सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आपको 8 से 10,000 रुपये हमको देने पड़ेंगे। उनकी सर क्यों? तो उन्होंने कहा आपका एक तो पशुओं का जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो बनेगा, दूसरा मेडिकल इंश्योरेंस होगा, उसके लिए 8 से 10,000 रुपये चाहिए। उनकी सर मेरे पास तो इतना कुछ नहीं है, मैंने सुना है कि सरकारी फीस 100 रुपये है। उनकी वो सरकारी स्कीम तो सरकार बंद कर चुकी है। अब आपको प्राइवेट कराना है तो ये पैसा देना पड़ेगा, आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन मैं उसके बाद बैंक गया तो उन्होंने कहा कि अगर आप पैसे लाए हो तो ठीक है, वरना ये लोन आपको नहीं मिलेगा, आप पर पहले ही लोन बरकरार है। ये मैनेजर ने बोला? हाँ जी। फिर मैंने कहा अगर मुझ पर कोई लोन आप बता रहे हैं, मेरे हिसाब से तो है नहीं, अगर है तो आप कोई प्रूफ दीजिए। वो प्रूफ पेश नहीं कर पाए। अब जब तक मैं कैसे मान लूँ सर, ना तो मेरा कोई फ़ोटो, ना कोई फाइल, कोई सिग्नेचर, कोई ना लेन देन, वो कुछ प्रूफ नहीं कर पा रहे। और मेरी फाइल अभी तक पेंडिंग में है। मैं इस आवाज़ को उठाने के लिए आज दोबारा इस मेले में एसडीएम साहब के सामने आया था, लेकिन एसडीएम साहब मुझे नहीं मिले और मुझे इस योजना का बिल्कुल भी कोई लाभ नहीं मिला है। तो क्या कहना चाहोगे आप हरियाणा सरकार से? हरियाणा सरकार से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो गरीबों के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना जो चलाई जा रही है। कहाँ से, कौन सा काम है आपका? सिया। तो आज होडल नगर परिषद में मेला लगाया कि यहाँ पे आए, क्या कैसे आई वहाँ पे? फार्म भरने आए, पहले भी फार्म भरा हुई हो, फिर भी कुछ न कार्रवाई हुई, फिर गुलाम है। किस चीज के फार्म भरे थे आप? ये लोन के चक्कर में। कौन सी बैंक में भरे आपने? सिया वाली बैंक है। तो बैंक कौन सी थी आपकी? नाम तो फोटोकॉपी में सिंडिकेट है। कौन सी है? तो फिर पहले जब आपने फॉर्म भरे थे तो उसके अभी तक लोन कोई नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया? कुछ भी नहीं आया। फिर दोबारा आप आए हो फॉर्म भरने? हाँ, दोबारा फिर गए चौकीदार कहने को कि परसों 10 बजे बुलाए थे आप, फिर हम आए। जैसे कि आप पंजाब नेशनल बैंक के काउंटर में खड़ी हो, मतलब इसका फार्म भरा आपने? हाँ, इनको ही भरो गया, यहाँ हुए जमा, एक हुए भैसन वाले जमा। तो आप पहले भी आई थी और आज भी आई हो, तो इसका कोई लाभ आपको नजर आ रहा है? कुछ भी ना हुई, ना कोई लाभ नहीं मिल रहा है इस मेले से आपको? तो आप अपना काम छोड़ के भी आए हो। हाँ। और यहाँ पे आपका लोन भी पास नहीं हुआ है। बैंक ने आपको बुलाया था, नहीं बुलाया था? बुलाए। तो बैंक का दर क्या कह रहे थे आपसे? कह रहे हैं कि फार्म तुम्हारे पीछे तो ना आए हो, पीछे तो आए हो जब हो।
तो आप पहले भर चुकी हो ना फॉर्म इसमें? ये जो मेला लगाया गया है बेकार नकारा सिद्ध हो रहा है आपके अनुसार? बेकार है, ये यूँ किराया भाड़ा लगे, काम धंधो छूटे और जब कुछ काम ना होवे फिर क्या फायदा। अर्जुन चौधरी बता देंगे आप कौन सी बैंक के मैनेजर हैं? तो सत्यदेव गांव मंचारी आप पर आरोप लगा रहे हैं 8-10 हज़ार मांगने के लिए, क्या मामला है? ऐसा ही मामला है कि हम इनके यहाँ विजिट करने के लिए गए थे, इनके हम घर देख के आए थे, जो हमारा फील्ड अफसर करता ही है। तो किस लिए गए थे, किस चीज़ का लोन था? हमें ये देखना पड़ता, एनिमल हस्बेंड्री का लोन है, हमें ये देखना होता है कि जहाँ पे ये रह रहे हैं इनके पास एरिया है कंस्ट्रक्ट जहाँ पे ये मतलब भैंस को या गाय को अपने यहाँ पर रख पाए। ये फील्ड हमें हर टाइप के लोन में करनी ही होती है। उसके बाद हमने इनसे ये कहा था कि सैंक्शन लेटर हम आपको दे देंगे, इंश्योरेंस वगैरह कराना इनका ही काम है, ये करा के देंगे। ये तो कह रहे हैं हमारे इंश्योरेंस के नाम पे पैसे मांग रहे हैं आप। ये सब बिल्कुल गलत है, हमने कोई पैसे नहीं मांगे। इनकी सिविल में दिक्कत है, सिविल को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मांगी थी सिविल के लिए, जो इन्होंने अभी तक सबमिट नहीं कराई है। तो इन्होंने आपसे आपकी बैंक से पहले भी लोन ले रखा है इसने? हमारे बैंक से नहीं है, प्राइवेट लोन है, प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूशन से ले रखा, बजाज फाइनेंस वगैरह ये सब जो लोन होते हैं वो लोन है इनके पास। तो लोन किस ले रहा था आपके उस बैंक से? जो लोन सिविल में आते हैं अगर हमारे बैंक के हैं तो हम शो करता है, अगर हमारे बैंक के नहीं है तो हमें नहीं पता इसने कहाँ से लिए हैं, उसमें नॉट डिस्क्लोज लिखा आता है, हमें नहीं पता, वो यही बताएंगे उन्होंने कहाँ से लिया है। तो ये किस बात के लिए लोन ले रहा था आपके? एनिमल हस्बेंड्री। BB News 24 लाइव तो बात करूँ, धन्यवाद।